ठीक ही लग रही है। पूरन पोड़ी के साथ गुलाब जामुन बना लेना जी, और उसके साथ सूजी का हलवा भी। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? और हाँ, ये लो, और एक बात अस्मिता, तुम्हारा जो ये इंग्लिश बोलने का शौक है ना, उसे जरा लॉक करके रखना, हाँ, उनके सामने। और मेरी मानो ना, तो अगर जरूरत ना हो तो बोलना ही मत। यस हो अक्का साहब। और शिखा, बस ये वेंडड़े पड़ा करू नकोस, यही बोलना था मुझे। हो आई, मैं ख्याल रखूंगी। सर, स्टैंडीज आ गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। फैंटास्टिक। ये स्टैंडीज मुझे ना हर लोकेशन पर चाहिए, ओके? मुझे जाना होगा ईशा। नहीं दीवा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती दीवा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। साहब, वो ये सारी तैयारियां देखकर शायद ईशान को उसकी और रीवा की साखर पुड़े की याद आ रही होगी। आप जाकर संभालिए ना उसे। काजी को हमको तो ईशू काय झालं? ठीक है ना तू? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कल मेरी बहन की सगाई है, मैं बस पुरानी कड़वी यादों को भूल जाना चाहता हूँ और कुछ नई अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। फारच चांगला, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल आजा। दुर्वा, चल जा, जल्दी जाके रेडी हो जा, फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। ओके दादा। निशी, हो बहनी? हर साल की तरह कोजागरी के दिन हमारे घर में संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है ना, इस साल भी रखेंगे। तेरे पास वो सिंगर का नंबर तो है ना? बहनी, लेकिन हर साल तो ये सिंगिंग विंगिंग में जो कार्यक्रम होता है उसकी सारी तैयारी तो इशू करता है। काय रे इशू? अब सॉरी, वो एक्चुअली मैं वो सिंगर संतोष को कॉल करना ही भूल गया इस बार। कोई बात नहीं अक्का साहब, मैं कॉल कर लेता हूँ। साहेब, अगर किसी से अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती तो आप वो जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए ना। अक्का साहब, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? अच्छा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो, आपको मुझ पे गुस्सा है ना। आप एक काम करिए, आप मुझे सजा दे दीजिए, आप मुझे 2 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन आप मुझसे ऐसे मत बात करिए अक्का साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे से नाराज नहीं रह सकते ज्यादा देर तक, समझे आप? साहेब, मुझे किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी वो मैं तय करूंगी। घर वालों की तो अहमियत है नहीं, कम से कम घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभा लो। सॉरी ईशान सर। ना हाय ना हेलो, सीधा सॉरी। क्या संतोष सर? सर एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने क्यों कॉल किया है। आप चाहते हैं ना कि हर साल की तरह कोजागरी पूर्णिमा में मैं आपके वहाँ संगीत का प्रोग्राम करूँ, आपके घर आऊँ, है ना सर? हाँ, मगर आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने आपको इतना लेट कॉल किया। नहीं सर, अगर आपने कॉल नहीं भी किया तो मुझे सामने से कॉल करके आपको बताना चाहिए था। क्या मतलब? सर दरअसल आई की तबीयत खराब है, मैं आज ही गाँव निकल रहा हूँ, मैं कुछ दिन वहीं रहूँगा। ओह, कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस वो आई के पास कोई है नहीं उनकी देखभाल करने के लिए, इसलिए मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। आई एम सॉरी सर। नहीं, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए, आप प्लीज अपनी मदर का ख्याल रखिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिएगा। थैंक यू सर। दूसरी चीज, आपके पास किसी दूसरे आर्टिस्ट का नंबर है क्या?
मुझे पता नहीं लास्ट मोमेंट पे अभी कोई अग्री करेगा या नहीं करेगा। आपके सर्कल में अगर कोई होगा तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं? हाँ सर, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत टैलेंटेड है, पर पता नहीं वो प्रोग्राम वगैरह। सर एक काम कीजिए ना, आप उसको कॉल कर लीजिए, शायद तैयार हो जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे उसका नंबर सेंड कर दीजिए। वैसे उसका नाम क्या है? जी उनका नाम हरिणी सावंत है, और एक्चुअली वो पुणे से ही है। हरिणी सावंत? जी। किरण सावंत की वाइफ? जी जी सर, वही आप जानते हैं क्या? हाँ, वो मेरी स्टूडेंट की बड़ी बहन है। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, मैं आपसे नंबर शेयर करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, नंबर तो है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो परफॉर्म करने के लिए राजी होंगी या नहीं। सर हरिणी से कहिएगा संतोष ने गाने के लिए कहा है, वो मना नहीं करेगी सर। और ये आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? बस यूं ही सर, पुरानी दोस्ती है ना, इसीलिए। सर आप फोन कर दीजिएगा उसको। ओके। घर पर सब सभी के नाम से इतना चिढ़ते हैं, उसकी ताई को कैसे बुलाने देंगे? मैं कोई नया तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। दुर्वा की सगाई वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। अच्छा होगा मैं पहले से ही काका साहब से इजाजत ले लूं। इस बार मैं काका साहब का दिल नहीं दुखा सकता, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं ईशान, मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगा ईशान। लेकिन काका साहब, इसमें हरिणी जी की क्या गलती है? गलती किसी की भी हो, सजा तो हमेशा हमें मिलती है। घर में खुशी का इतना बड़ा मौका है, किसी के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है तुझे? सांग ना माला। तो पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस सवी चौहान की वजह से। अब तो उसकी बहन को घर बुलाकर और भी बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है हम सबके लिए। प्लीज काका साहब, ऐसा तो मत कहिए। और हरिणी जी का नाम संतोष ने खुद रेकमेंड किया है। वो ज्यादा शोज नहीं करती हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, और उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी अभी मिसकैरेज हुआ है उनका, और वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईशान भोसले ने सवी चौहान और उसकी बहन की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली। अरे काय झाले तुला? ऐसा नहीं है काका साहब, मैं मानता हूं मैंने सभी के लिए अपने फर्ज से ज्यादा किया है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। एडमिशन से लेके नवरात्रि तक मेरी गलतफहमियों की वजह से मैंने उसे कितनी सजा दी है, कितनी खरी खोटी सुनाई है। लेकिन फिलहाल बात सभी की नहीं है, बात हरिणी जी की है। काका साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी सिंगर है और बहुत टैलेंटेड है। काका साहब, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे और सभी को आप भूल जाइए, और फिलहाल सिर्फ हरिणी जी के टैलेंट को दिमाग में रख के फैसला लीजिए। वो टैलेंटेड हैं, अच्छी सिंगर हैं, उनमें हुनर है, तो प्रॉब्लम क्या है? तेरे को जो दलील देनी है दे ईशान, लेकिन मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा। अगर तेरे को आर्टिस्ट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा, मैं कुछ करूंगा, तू टेंशन मत ले। साहब, अगर हरिणी इतनी ही टैलेंटेड है तो हमें उसे बुलाना चाहिए।